रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का वह त्योहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर भारत जैसे देश में यह त्योहार सभी धर्मों के लोगों द्वारा समान उत्साह और भाव से मनाया जाता है। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर यही तो एक ऐसा दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूं तो भारत में भाई बहन का प्यार और कर्तव्य किसी एक दिन का मोहताज नहीं, पर रक्षाबंधन का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व ही है जो इसे इतना महत्वपूर्ण दिन बनाता है। सदियों से चलता आ रहा यह त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त का पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है और उसे तिलक लगाती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे कई गुना अधिक है। राखी बांधना केवल भाई बहन के बीच का कार्यकलाप ही नहीं रह गया, अब तो राखी पर्यावरण की रक्षा, देश की रक्षा और हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाने लगी है। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथा में भी है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है कि जब राजा बलि ने अपना यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वामन ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर भिक्षा मांगी। अपने गुरु के मना करने पर भी राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। अब भगवान विष्णु, जो कि राजा बलि के पास वामन अवतार में थे, उन्होंने 3 पग भूमि में आकाश, पाताल और पृथ्वी नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। पर राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान विष्णु से हर समय उनके सामने रहने का वचन ले लिया। अब इस बात पे तो लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई। तब नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गईं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया, और लौटते समय बदले में विष्णु जी को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी वजह से रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। रक्षाबंधन का उल्लेख इतिहास में और भी जगह है। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगलों के राजा हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। कहते हैं कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और बदले में उससे युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया। जब युद्ध हुआ तब पुरु ने अपने हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान प्रदान किया। रक्षाबंधन केवल भाई के द्वारा बहन की रक्षा करने का ही त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन का दोनों के द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। भाई का कर्तव्य बहन की रक्षा करना और बहन का कर्तव्य भाई की रक्षा करना होता है। इसी का एक उदाहरण महाभारत में भी है। जब शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर श्री कृष्ण ने इसका कर्ज चुकाया। रक्षाबंधन का पर्व परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने और सहयोग करने से ही निहित है।